बात जो हमको बचपन से समझ में नहीं आती थी, वो शिव पुराण सब पढ़ने से समझ में आई। वो बात हम आपको बताएंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कैसे पुराण हमको जीवन की सीख देते हैं। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे घर में हम थे, जो पड़ोसी था उससे किसी बात पर झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद हो गई, और इसी बीच में उसके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होने लगी। जब भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी तो हमारी माताजी पड़ोस के पास जा करके कान लगा के अपनी तरफ बैठी हुई थी, और हम बहुत छोटे से थे। हम गए, वो कान लगाए बैठी थी, हमने कुछ कहना चाहा, हमको मना किया कि मत बोलो, हम सुन रहे हैं। तो हम चले गए वहां से। लेकिन फिर हमारे मन में 1-2 दिन के बाद आया कि ये कान लगा के सुन रही हैं अपनी तरफ बैठ के, इतना ही सुनने की इच्छा है तो उधर ही क्यों नहीं चली गई। तो 2 दिन बाद हमने अपनी माँ से पूछा, माँ जब तुमको सुनने की इतनी ही इच्छा थी तो इधर क्यों बैठ के कान लगा के सुन रही थी, उसी तरफ चली जाती। सब लोग, बहुत से लोग बैठ के वहां सुन रहे थे। बोली, बेटा हमारा झगड़ा हो गया है, हमको नहीं बुलाया था इसलिए हम नहीं जा सकते, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा अच्छा, बात आई गई हो गई। फिर ईस्वी सन 77 आया और हमारे बड़े भाई हमको कुंभ प्रयाग का दिखाने के लिए लेके गए, और हम कुंभ में पहुंचे। 8 साल के थे हम, ज्यादा हमको पता नहीं था, उनके कंधे पे बैठ करके देख रहे थे। और हमने इतनी बड़ी भीड़ देखी जितनी कभी हमने देखी नहीं थी। हमें कल्पना ही नहीं थी कि इतने लोग इकट्ठा होते हैं। गांव के मेले देखे थे, 200-400-500 लोग रहते हैं, और यहाँ तो करोड़ों लोग। दिन भर चलो तो लोगों का सिर ही सिर देखो और कुछ दिखे ही ना, और हम तो कंधे पे बैठे थे, हमें तो सिर ही सिर ऊपर से दिखता था विहंगम दृष्टि से। तो हम बड़े परेशान हुए। एक प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो गया कि किसने इनको बुलाया होगा, क्योंकि माँ का कहा याद आ गया। माँ ने कहा था कि बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। तो हमने सोचा कि इनको किसी ने बुलाया होगा, बिना बुलाए इतने लोग कैसे आ जाएंगे। तो हमने पूछना शुरू किया। सबसे पहले अपने बड़े भाई से पूछा कि इतने लोगों को किसने बुलाया। तो वो कुछ इधर उधर बात बताने लगे। फिर उसके बाद फिर हम बड़े होते गए, और जब जब जहां जहां मौका मिला हमको प्रश्न याद आया। हमने अनेक संतों से, विद्वानों से, काशी में भी लोगों से पूछा कि ये बताइए कि इनको बुलाता। जब कुंभ का आयोजन होता था तो हम कुंभ में जाते थे, कुंभ में जो विद्वान आए रहते थे उनसे भी हम मौका मिलने पे पूछते थे कि ये बताइए कि इतने लोगों को कौन बुलाया है। अब कोई बताने को तैयार नहीं कि किसने बुलाया। उसके बाद फिर हमने शिव पुराण अध्ययन शुरू किया। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमको प्रसंग मिला। प्रसंग क्या मिला? प्रसंग ये है वहां पर कि गौतम नाम के ऋषि की चर्चा है। गौतम नाम के ऋषि थे, और जहां आजकल त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है वहां रहते थे, और 100 वर्ष का अकाल पड़ गया। 100 वर्ष का अकाल, आप समझिए वर्षा हुई ही नहीं। जितने जल के स्रोत थे सब सूख गए। कहीं पर हरी पत्ती देखना मुश्किल हो गया। पत्ती तो ठीक, कृमि कीटादि समाप्त हो गए। पशु और पक्षी भी जगह छोड़ करके चले गए। अब वहां कोई रहना पसंद नहीं करता था। प्राणायाम करते हुए गौतम ऋषि वहां पर विराजमान रह गए। उन्होंने कहा मैं इस क्षेत्र को छोड़ूंगा नहीं, तपस्या करता रहूंगा। और बाद में उनकी तपस्या बढ़ने लगी। कहते हैं कि भगवत कृपा उनके ऊपर हुई, भगवान प्रकट हुए। कहा बार मांगो, क्या मांगते हो गौतम? उन्होंने कहा महाराज बरसात हो जाए, यही चाहते हैं, वर्षा चाहिए। भगवान ने कहा वर्षा तो नहीं हो सकती, अभी यहां पर अकाल ही रहने वाला है, इसलिए वर्षा को छोड़ करके और कोई वरदान चाहते हो तो मांग लो। तो गौतम ऋषि ने कहा महाराज ठीक है, वर्षा अगर नहीं होती है
तो फिर ऐसा करिए कि हमको जल दे दीजिए, लेकिन उस जल में गुण होने चाहिए। कहा कौन से गुण वाला जल तुमको चाहिए? कहा ऐसा जल चाहिए जो अक्षय हो, खत्म ना हो, और उसमें पोषण की शक्ति हो, जिसको हम प्रदान कर दें वो पुष्ट हो जाए। तो भगवान ने कहा ये वो मस्तु, एक छोटा सा गड्ढा खोदो, उसमें हम अक्षय जल भर देते हैं। तो उन्होंने एक हाथ बाई एक हाथ का गड्ढा खोद दिया, उसमें भगवान ने जल भर दिया और कहा कि ये अक्षय जल है और पोषक है, पवित्र करने वाला है। तो गौतम ऋषि उसी जल का सेवन करने लगे, उसी से स्नान होने लगा, भोजन होने लगा, फुलवारी सींच दी उन्होंने, खेती छोटी मोटी करने लगे और उनका जीवन अच्छे से चलने लगा। जब उनका जीवन अच्छे से चलने लगा तो उनके जो नातेदार रिश्तेदार दूर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गौतम ऋषि के पास अक्षय जल आ गया है, हम भी चलें। तो वो भी आ गए, उनको भी उसी में से जल मिलने लगा। तो उन्होंने भी अपने बाग बगीचे ठीक कर लिए, छोटी मोटी खेती कर ली, और इस तरह से पूरा कुटुंब आकर के बस गया और वहां पर खेती लहलहाने लग गई, वातावरण बदल गया। ये सब तो हुआ, लोग आबाद हो गए, लेकिन फिर वो हुआ जो अमूमन इस संसार में होता है। वो क्या हुआ? वो जो कुटुंबी आए थे जिन्होंने गौतम ऋषि के प्राप्त जल से अपना जीवन फिर से आबाद किया था, उनके मन में जलन हो गई कि सब लोग जब आते हैं तो हम लोगों की हरियाली नहीं देखते हैं, तुरंत बोलते हैं गौतम ऋषि का किया हुआ है, गौतम ऋषि का किया हुआ है। ये गौतम जब तक रहेगा तब तक हमारी प्रशंसा कोई नहीं करेगा, इन्हीं की प्रशंसा होगी। इसलिए इनका अपमान हो जाए और देश निकाला इनका कर दिया जाए तो अच्छा हो जाए। जिनके लिए आप कुछ करते हैं ना, कभी कभी वो भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और वो ये करते हैं। इसलिए करने के पहले सोच लीजिए। खैर, अब ये जो इच्छा थी पूरी हो नहीं रही थी, क्योंकि गौतम ऋषि की तपस्या और उनके द्वारा प्राप्त वरदान सबके जीवन का कारण था। कैसे कोई उनकी आलोचना करता? कोई कर ही नहीं रहा था। तो उन लोगों ने तपस्या शुरू कर दी। तपस्या शुरू करके भगवान को प्रकट किया, और जब भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो, क्या मांगते हो? कहा महाराज, लोग इनकी निंदा करें और धक्का मार करके यहां से बाहर कर दें, यही हमको वरदान दीजिए। गणेश जी को प्रसन्न किया था। गणेश जी ने कहा भाई ये तो ठीक नहीं है, जिन्होंने आपको जीवन दिया आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं? मैं ऐसा वरदान कैसे दे सकता हूं? मैं नहीं दूंगा ऐसा वरदान। तो फिर वो लोग बोले तो नहीं देंगे तो जाइए, हम तो तपस्या फिर करेंगे। जो अनशन वगैरह होता है तो सरकार के लोग आते हैं, इसी तरह से नेगोशिएशन होता है। कभी कभी टुकरा दी जाती है तो फिर सरकार वाले वापस चले जाते हैं, अनशन जारी रहता है तो फिर आना पड़ता है सरकार वालों। ऐसे ही तपस्या जारी रही तो फिर भगवान को आना पड़ा, गणेश जी को। गणेश जी फिर आए, बोले भाइयों कहो क्या मांगते हो? कहा हम तो पहले बता चुके हैं, गौतम ऋषि अपमानित होकर के नगर से खदेड़ दिया जाए, इसके सिवा और कोई वरदान हमें नहीं चाहिए। कहा विचार कर लीजिए। खूब समझाया, खूब नीति के उपदेश किए, लेकिन उनको तो समझना था नहीं, उनके मन में ईर्ष्या डाह भर गया था। उन्होंने कहा हमें तो यही वरदान चाहिए और चाहिए नहीं। तो गणेश जी ने कहा कि अगर यही वरदान चाहिए तो तुम्हारा किया तुम जानो, एवं अस्तु, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब ये योजना हो गई, इष्ट देवता उनके वश में हो गए। गणेश जी ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए एक बहुत मरणासन, बहुत कमजोर गाय का रूप धारण किया, अति कमजोर, और जा करके गौतम ऋषि के खेत में चरने लगे। अब गौतम ऋषि ने बड़े मुश्किल से पानी प्राप्त किया था, छोटी सी खेती बनाई थी, उसको अगर गाय चरने लगे तो गाय को हटाएंगे तो
तो हटाने के लिए गए और कहा हट, और जैसे ही कहा हट, वो शब्द ही उनका गाय को लगा और गाय को गिरना ही था, गिरी और गिर करके मर गई। अब सारे पहले से खड़े थे देख करके कि कब ये घटना घटे। योजना के अनुसार सारे लोग तत्काल इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। अरे गौतम, गौ का हत्यारा, गौ के हत्यारे का तो मुंह नहीं देखना चाहिए। अगर ये गांव में रहेगा तो इसका मुंह जो देखेगा उसको पाप लग जाएगा। इसके हाथ का तो भगवान भोग भी नहीं स्वीकार करेंगे। कोई कहता भगवान भोग क्या, पितर इसके हाथ का पिंडदान नहीं स्वीकार करेंगे, पानी नहीं स्वीकार करेंगे। कोई कहता कि पानी और पिंड और देवता की बात कर रहे हो, अरे तुमको भोजन कराने के लिए बुलाएगा, तुम खाओगे। दूसरा कहता है कि अरे खिलाने की बात तो दूर, हम खाते रहेंगे और ये आकर के हमारे बगल में बैठ जाएगा तो हमको अपना खाना छोड़ना पड़ेगा। गौ हत्यारे के साथ कौन बैठ सकता है? इसको इसी समय गांव से बाहर निकाल दिया जाए, गौ हत्यारे। तो गौतम जी अब सबको समझाएं कि भैया हमारे दोष नहीं है, हमारा मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सुनने को कोई क्यों तैयार हो, पहले से योजना जो थी। तो गौतम ऋषि को धक्के मार करके गांव से निकाल दिया गया। वो बेचारा अपनी पत्नी के साथ 4 कोस दूर जा करके रहना चाहता था। लोगों ने कहा ना, वहां भी नहीं रह सकते, और दूर जाओ। तो और दूर जा करके अपना झोपड़ी बना के वहां रहने लगे। अब पानी भी नहीं, अब फिर से प्राणायाम करते हुए तपस्या शुरू हो गई, क्योंकि पानी तो पीछे छूट चुका था। ऐसी मुश्किल में गौतम ऋषि पड़ गए। फिर उन्होंने तपस्या शुरू की। तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को रिझाया। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा महाराज, हमारे ऊपर गौ हत्या का पाप लगा है, इस पाप का मोचन जैसे हो जाए वो उपाय हमको बताइए, ताकि हम फिर से अपने जात भाइयों में शामिल हो सके, हमारा बहिष्कार हो चुका है। तो भगवान शिव ने कहा कि गंगा जल में ये शक्ति है, अगर गंगा आ जाए और अपने जल से तुमको नहला दे तो तुम्हारा ये पाप तुमसे दूर हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और परिणाम क्या हुआ? गंगा जी की तपस्या की गई, गंगा जी आ गई। आ करके गौतम ऋषि को उन्होंने डुबकी लगवाई और घोषित कर दिया कि गौतम अब निष्पाप है, इसका जो पाप था वो गंगा स्नान से धुल गया, अब ये निष्पाप होकर के पुनः सब में शामिल हो सकता है। तो वहां पर यह कथा आई हुई है कि जब गंगा ने उनको निष्पाप कर दिया, तो निष्पाप करके उन्होंने कहा कि ये जिस उद्देश्य से मैं धरती पर आई थी, मेरा वो उद्देश्य पूरा हो गया, इसलिए अब हमको अनुमति दीजिए, हम वापस स्वर्ग जाएंगे। कोई भी कहीं जाता है तो जिस प्रयोजन से जाता है उस प्रयोजन के पूरा होने के बाद उसको चले ही जाना चाहिए। गंगा ने भी यही कहा। तो वहां गौतम ऋषि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मां मेरा उद्धार तो हो गया, लेकिन जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके विरुद्ध षड्यंत्र किए जाएंगे, या हो सकता है प्रमाद के वशीभूत होकर भूल से चूक से कोई दोष पाप कर बैठे, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा मां, इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि आप यहीं पे विराजिए। ये ऋषि, ये कहा गया है कि सज्जन और दुर्जन की पहचान क्या है? कहा सज्जन और दुर्जन की यही पहचान है कि जो दूसरों का दुख देख सके वो दुर्जन, और जो दूसरों का दुख ना देख सके वही सज्जन। अपने ऊपर अगर संकट आ जाए तो उसको सह जाए, इतना तो मन से कड़ा होना चाहिए, लेकिन दूसरे के ऊपर आ जाए संकट तो उसको ना सह सके, उसका नाम है सज्जन। अपने भूखा रहना पड़े कोई फिक्र नहीं, रह जाएंगे, लेकिन दूसरा भूखा है तो उसको खिलाए बिना जिसको चैन ना आए वो सज्जन, और जिसको चैन आ जाए फर्क ना पड़े वही दुर्जन। तो सज्जन जो होते हैं वो दूसरों का दुख देख नहीं सके। इसीलिए तो कहा ना कि जब ये उपमा दी गई कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, मक्खन जैसा होता है,
कोमल। तो इसका खंडन विद्वानों ने कर दिया कि नहीं नहीं, ये गलत बात है, संतों का हृदय नवनीत के समान कहना ठीक नहीं है। तो जिन लोगों ने ये परिभाषा बनाई थी वो खड़े हो गए कि क्यों, नवनीत तो बहुत कोमल होता है। का कोमल तो होता है, लेकिन पिघलता तब है जब खुद को आंच लगती है। निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवही संत सुपुनीता। जो मक्खन है वो तब पिघलता है जब उसको खुद को आंच लगती है, और सज्जन दूसरे को आंच लगती देख करके ही पिघल जाता है। यही सज्जन में अंतर है। नवनीत इसीलिए उसका उदाहरण नहीं हो सकता। दूसरों के दुख से दुखी होना, गौतम ऋषि दूसरों के दुख से दुखी हैं। उनका दुख तो दूर हो गया, गंगा ने उनको तो शुद्ध पवित्र बना दिया। अब उनको क्या जरूरत है, कहते हैं हाँ हमारा माता आप चली जाओ और देखो आगे और कोई बुलाए तो थोड़ा जल्दी मत आना। यही तो सामान्य लोगों की यही तरीका है, यही सरणी है। लेकिन गौतम ऋषि क्या कह रहे हैं, मां और भी ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर ऐसा दुख आता होगा। मेरे ऊपर ये दुख आया तो बहुत दुख का अनुभव मैंने किया, कोई दूसरा संसार में ऐसा दुख अनुभव न करे। इसलिए मां कृपा करके यहीं विराजमान हो जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। गंगा कहती है देखो, सामान्य व्यक्ति भी प्रयोजन के पूरा हो जाने के बाद उस स्थान पर नहीं रुकता है, तो मुझे क्यों रुकना चाहिए। और मेरा जहां तक प्रश्न है, मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है। मैं बड़ा सम्मान चाहती हूं, जहां रहूं सम्मान से रहूं। थोड़ा भी मेरा अपमान होता है तो मैं वहां रह नहीं पाती हूं। तुमने सुना नहीं है, जब संतनु की पत्नी बनकर के मैं आई थी तो संतनु ने मेरा कोई अपमान थोड़े किया था। केवल एक दिन पूछ दिया था कि गंगा ये तो बता दो कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो। केवल हमको टोक दिया था और हम फिर वहां पर रुके नहीं, तुरंत वहां से चले गए थे। तो हमको बिल्कुल रोक टोक पसंद नहीं है, और कोई हमारा अपमान करे हमको पसंद नहीं है। अपने सम्मान को हम दांव पे लगा नहीं सकते, इसीलिए हम यहां नहीं रुकेंगे। क्योंकि अति परिचयाद अवज्ञा। जब कोई व्यक्ति कहीं पर जाता है तो लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक अगर रुक जाए, अधिक परिचय बना ले, तो अवज्ञा होने लग जाती। इसलिए मैं अवज्ञा को स्वीकार नहीं करती, इसलिए मैं रुक नहीं सकती हूं। जाने लगी तो गौतम ऋषि ने फिर से कहा, मां आपका स्वभाव आपने बता दिया, आपका स्वभाव यही है ना कि आप सम्मान चाहती हैं। कहा हां यही है हमारा स्वभाव। सर्वोत्तम, मुझे जब तक नदियों में सर्वोत्तम नदी का दर्जा नहीं मिलेगा मैं रुक नहीं सकती। गौतम ऋषि ने कहा, भगवती हम दर्जा देते हैं आपको, भारत की सब नदियों में श्रेष्ठ नदी कहेंगे आप। कहा ठीक है, तुम कहते हो, तुम एक कह रहे हो। तो गौतम ऋषि ने संत समाज बुलाया, संतों का सम्मेलन किया और सब संतों के द्वारा ये घोषणा करवाई कि हम गंगा को सर्वोत्तम सम्मान देते हैं। जब ये घोषित हो गया कि गंगा सर्वोत्तम नदी मानी जाएंगी, तो गंगा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं रुक तो सकती हूं, लेकिन एक और शर्त है। तो गौतम आदि ऋषियों ने हाथ जोड़ के कहा, भगवती एक शर्त थी आपकी कि आपको सर्वोत्तम माना जाए, वो हमने पूरा कर दिया, अब दूसरी शर्त क्या है। तो गंगा ने कहा कि दूसरी शर्त यह है कि हर 12 वर्ष के बाद आप लोग हमारे किनारे आकर के खड़े होकर के ये हमको जताओगे कि अभी भी अपनी प्रतिज्ञा तुमने याद रखी है, भूले नहीं हो। तो हमारे पूर्वजों ने वचन दिया, मां आप धरती पर रुकिए, हम हर 12 वर्ष के बाद आपके किनारे पर आकर के खड़े होंगे और खड़े होकर के ये दिखाएंगे कि आज भी हम अपनी प्रतिज्ञा पर कायम हैं और आपको सर्वोत्तम सम्मान देते हैं। इसीलिए कुंभ में इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बुलाता कोई नहीं है। बिना बुलाए क्यों जा रहे हैं
क्योंकि पूर्वजों ने वचन दे रखा है गंगा को, उसका निर्वाह करने के लिए जाते हैं। हम में से बहुत को पता नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने वचन दिया इसलिए हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात का हमको पता नहीं है, लेकिन परंपरा है, इसीलिए परंपराओं का आदर करना पड़ता है कि भले मूल बात पता ना हो, लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई बात होगी, इसीलिए हो रहा है। इसलिए परंपराओं का निर्वहन व्यक्ति को करना चाहिए। तो जब सतकोट इसमें संहिता में हमने ये पढ़ा, तब हमको ये जवाब मिला कि बिना बुलाए लोग कैसे इतने संख्या में गंगा के किनारे आकर के खड़े हो जा रहे हैं। पुराण अगर हम ना पढ़ते तो हमको ये पता ना चलता कि किसने बुलाया। अब पता चल गया कि बुलाया किसी ने नहीं, पूर्वजों ने वचन दे रखा है, उसका निर्वाह करने के लिए हम गंगा के किनारे आज भी हर 12 वर्ष में जा रहे हैं। जिसके नजदीक जो है, जिसके नजदीक उज्जैन है, वो उज्जैन के 12 वर्ष पूरे होके वहां जाता है। जिसके नजदीक प्रयाग है, जिसके नजदीक हरिद्वार है, जिसके नजदीक नासिक है, वहां जा करके वो अपने पूर्वजों के वचन का निर्वाह करता है। तो पुराण के पढ़ने से गुत्थियां सुलझती हैं, इसलिए पुराणों को पढ़ते रहना चाहिए। पुराणों में हमारे जीवन के सूत्र हैं, और उन सूत्रों को अगर हम समझ जाएं तो हमारा जीवन निरंतर धन्य धन्य होने लग जाता है।